हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 7.2। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब इसकी दो साइडें बराबर रहेंगी। कौन कौन सी साइडें बराबर है बेटा? ए बी और ए सी। उसके बाद में बेटा ओ बी और ओ सी ये दोनों क्या है? एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, बी और सी के आपस में ओ पे आके मिलते हैं। और ये दो चीजें मुझे प्रूफ करनी है। पहले तो चलते हैं बेटा गिवन पे। क्या दे रखा है मुझे? ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब इसमें दो साइडें बराबर है बेटा। कौन कौन सी? ए बी इक्वल्स टू ए सी। इसके अलावा बेटा बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब ओ बी एंड ओ सी ये दोनों क्या है? आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये देखो बेटा, ये लाइन इस एंगल के दो बराबर हिस्से कर रही है। बाइसेक्टर मतलब दो हिस्से नहीं, दो बराबर हिस्से, बराबर बीच में ऐड करिएगा। तो ये इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। तो हम लिख सकते हैं बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है जी, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। टू प्रूव क्या करना था बेटा? यहां देखो, टू प्रूव पहला है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी और दूसरा है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब यहां देखिएगा, सबसे पहले बताना ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा बेटा? यहां देखो, मुझे पता है बेटा कि ए बी जो है किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन क्या है बेटा? इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। अगर साइडें बराबर है तो एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है बेटा तो इनका जो आधा आधा पार्ट है वो भी बराबर होगा। इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। एंगल बी का आधा हिस्सा ये देखो बेटा, 1 भी है 2 भी है तो मैं 2 ले लेता हूँ। इसी तरह से सी का आधा हिस्सा 3 भी है 4 भी है तो मैं 4 ले लेता हूँ। एंगल 2 और 4 बराबर हो गए। यहाँ देखो, ये दो एंगल बराबर हो गए बेटा। अब ये ट्राइंगल है ओबीसी, इसमें ये दो एंगल बराबर है। अगर एंगल बराबर हो जाए तो साइड भी क्या होती है? बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। रीजन क्या रहेगा? इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स। अब एंगल बराबर थे तो साइनें बराबर हो जाएंगी। एक प्रूफ हो गया हमारे पास। दूसरे में चलते हैं बेटा। अब मुझे क्या बताना है? ए ओ बाइसेक्ट एंगल। इसके लिए ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, एक तो ए बी किसके बराबर है? ए सी के। ओ बी जो है किसके बराबर है? ओ सी के। ये भी प्रूव किया हमने, इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव। एक हो गया। ये तो मुझे गिवन में था क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और तीसरा देखो बेटा ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये आएगा आपका कॉमन। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ सी के बाय क्राइटेरिया कौन सा लगा बेटा? तीनों साइड है ना, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अगर ऐसा हो गया तो फिर दोनों के सारी साइडें बराबर हो जाएंगी, सारे एंगल ही बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसको नाम दे लेता हूं एंगल 5, इसको 6। इसका मतलब एंगल 5 जो होगा बेटा 6 के बराबर हो जाएगा। क्यों हुआ? बाय सीपीसीटी, ठीक है जी। अगर एंगल 5 और 6 बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब अब ये दोनों के यहाँ बराबर है, तो इसका मतलब जो आपका ओ ए है बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी इसका बेटा बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन क्या है बेटा, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। सारा का सारा जो इस क्वेश्चन का मीनिंग है ना वो इन दो वर्ड्स में, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, ठीक है। और बताना कि एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ए बी इक्वल टू ए सी मुझे प्रूफ करना है, ठीक है जी। अब देखो बेटा क्या गिवन है, ट्राइंगल एबीसी जिसमें इन विच एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब यहां से मुझे इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या मिलता है बेटा वो देखिएगा। एक तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाले एंगल 90 डिग्री होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और ये होंगे 90 डिग्री के। दूसरा क्या मिलता है बेटा, ये बाइसेक्टर है ना, एंड यहाँ लिख लेते हैं बेटा एंड बी डी इक्वल्स टू डी सी। अगर बेटा इतनी सी चीज आप स्टेटमेंट से निकाल सकते हो ना, करेक्ट निकाल सकते हो ना, तो आप समझिएगा बेटा आप ज्योमेट्री में हीरो बन जाओगे। बस इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, उससे मुझे क्या मिलता है वो आपको लिखना आना चाहिए। चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। टू प्रूफ देखिएगा, मुझे क्या बताना है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, बहुत आसान सा प्रूफ है इसका। दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, एक तो मुझे गिवन क्या है, एंगल 90 डिग्री का है, तो पहले लिख लेते हैं ए डी इक्वल्स टू ए डी, कॉमन आ रहा है, ये आ गया बेटा आपका कॉमन। दूसरा देखिए बेटा एंगल, इसको नाम दे लेते हैं 1 और 2, है ना, यहाँ मैंने शायद लिखा ही था। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, और उसके अलावा बेटा बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये मुझे गिवन है। तीन चीजें बराबर होगी तो इसका मतलब ट्राइंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के बाय एस ए एस क्राइटेरिया। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब इनकी सारी साइडें बराबर हैं आपस में और एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मुझे साइड ही चाहिए थी, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए सी। रीजन क्या है, बाय सी पी सी टी, ठीक है जी। और यही मुझे प्रूव करना था। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आल्टीट्यूड है बी ई और सी एफ, ये दोनों जो है इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइडें बराबर होंगी बेटा। कौन सी है, ए बी और ए सी, ये मुझे गिवन है, दोनों आपस में बराबर है। मुझे क्या बताना है कि ये जो आल्टीट्यूड है बी ई और सी एफ, ये दोनों आपस में बराबर है। पहले तो बेटा गिवन लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा वहां से। हमें क्या दिया बेटा, ट्राइंगल ए बी सी जो है इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब दो साइडें बराबर होंगी बेटा, और कौन कौन सी हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी। इसके अलावा इसमें बी ई और सी एफ, बी ई एंड सी एफ, ये दोनों के दोनों आल्टीट्यूड्स हैं। आल्टीट्यूड मतलब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है मुझे कि ये बी ई इक्वल्स टू सी एफ। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, ठीक है। मैं इनको एंगल 1 नाम दे लेता हूँ, इसको एंगल 2 दे लेता हूँ 90 डिग्री को, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, ये आल्टीट्यूड दोनों आपस में बराबर है। दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल एक ले लेते हैं बेटा ए बी ई, और दूसरा ले लेंगे ट्राइंगल ए सी एफ। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो एक तो बेटा मुझे साइडें बराबर है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये तो गिवन है मुझे। दूसरा देखो बेटा तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये कॉमन आएगा, एंगल ए दोनों में आ रहा है। और तीसरा देखो बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री।
इसका मतलब ट्राइंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ बाय, अब क्राइटेरिया तो बेटा कौन सा लगा उसके लिए कोई एक ट्राइंगल पकड़ लो, मैं ये वाला ट्राइंगल पकड़ लेता हूँ ए बी। एक तो बेटा मैंने ये एंगल यूज किया, ठीक है, ये वाला ए बी, हाँ एक ही एंगल यूज किया, एक ही एंगल यूज किया, और साइड जो थी वो ये वाली यूज किया ना, तो जो साइड है इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ बाय डबल ए एस क्राइटेरिया। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो इसका मतलब आपकी साइडें बराबर हो जाएंगी, बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये आएगा बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड, और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बस बेटा इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, मतलब ये उसका कन्वर्स है, उल्टा है। इसमें क्या है बेटा, मुझे ट्राइंगल दे रखा है और आल्टीट्यूड जो है वो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए बी और ए सी एफ ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ए बी इक्वल टू ए सी। तो पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा गिवन क्या है, गिवन में है ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल आ गया, इन विच जिसमें आल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर इक्वल, ये दोनों आल्टीट्यूड इसमें बराबर है। टू प्रूफ क्या करना है बेटा मुझे, टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, एक, और दूसरा है ए बी इक्वल्स टू ए सी। मैं सिर्फ बेटा इनको कॉन्ग्रुएंट करूंगा, ये बाई सी पी सी टी से ही आ जाएगा। प्रूफ पे चलते हैं बेटा, लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। ए बी एक इस तरफ वाली और एक इस तरफ वाली, ए सी एफ। दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा एक तो एंगल ए कॉमन आ रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये आ गया आपके पास कॉमन। एक एंगल 90 का है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90। और तीसरा देखिए बेटा बी ई जो है इक्वल्स टू सी एफ, ये मुझे गिवन है कि आल्टीट्यूड बराबर भी है। इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ बाय क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, उसके लिए बेटा कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेंगे। मैं ये वाली पकड़ लेता हूँ। क्या क्या इस्तेमाल हुआ बेटा, एक तो इसका ये 90 इस्तेमाल हुआ, एक ये साइड और एक ये एंगल, है ना। तो ये साइड और एंगल्स के बीच में नहीं आ रही, तो इसलिए बेटा आपका ए ऐसे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए एस क्राइटेरिया, ठीक है जी। तो देयरफॉर जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो क्या होता है बेटा, बाई सिंप्लिसिटी उनकी सारी साइडें बराबर हो जाती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू ए सी। रीजन क्या है, बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा यहीं पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।